हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टारवानी पर यूट्यूब चैनल। एंड मैं देखूंगा अभी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन बेसिकली। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो लेट्स सी क्या जानना है आपको अपने पर्सन के बारे में। तो अगर आप लड़की हो लड़के हो, सेम जेंडर के लिए भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली देख सकते हैं। ये सबके लिए, नो कॉन्टैक्ट, सिंगल, सबके लिए, क्रश, सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो आपको क्या, पहले मैं देखूंगा कि क्या चल रहा था कि लव लाइफ कैसा था। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी हद तक पॉजिटिव चेंजेस मैं देख सकता हूँ। लाइक चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव हुआ है, काफ़ी हद तक कन्वर्सेशंस काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव कन्वर्सेशंस हुआ है। एटलीस्ट जो स्टक फेज था वो ख़त्म हुआ है किसी किसी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नए अप्रोच आप लेने लिए थे या फिर लेने के बारे में सोच रहे हो, पार्टनर ने बात किए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आप महसूस किए हो सकता है कि आप ढूंढना स्टार्ट किए रिश्ता, या फिर किसी के साथ मिलने वाले हो, या फिर आप सोच रहे हो, वट एवर इट वॉज। आई थिंक द डेड लॉक हैज़ जस्ट ओपन। तो डेड लॉक को आपने ओपन किए हो। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब क्या है कि लक आपके साथ दे रहे हैं। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहे हो आप। जहाँ पे भी आप जा रहे हो लोग आपके ऊपर एक अलग नज़र से देख रहे हैं। आपका उन लोगों की नज़र आपके ऊपर है बिकॉज यू हैव इवॉल्व्ड एज अ बेटर पर्सन। मे बी आपका स्किन ग्लो कर रहा है, मे बी आपका पर्सनैलिटी में वो चेंजेस आप लेकर आए हो, मे बी आप कुछ अलग तरीके से दिख रहे हो, अलग तरीके से बात कर रहे हो। सो आपके पार्टनर के मन में भी कुछ अलग ख्याल है आपको लेकर, कुछ पॉजिटिव सोच है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर ऐसे है कि दोनों पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे हो सकता है कि तीनों पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि यू आर बिकमिंग द टॉक ऑफ डिस्कशन और बिकमिंग द टॉक ऑफ टाउन काइंड ऑफ, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा है कि आपके काइंडनेस को देख के, आपके बड़प्पन को देख के, आपके ब्रॉड हार्ट को देख के, या फिर आपके ब्यूटी, पर्सनालिटी, हार्ड वर्क को देख के, आई थिंक कि आपके पर्सन के मन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि जब चीज़ों को आपकी तरफ खींच के लेके आते हैं ये कार्ड, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जब आप अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, जेन्युइन ऑथेंटिक प्रिंसिपल के साथ चलते हो, तो लोगों के नज़र में एक अलग अपील क्रिएट कर पाते हो। सो इफ़ यू आर सिंगल देन मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कह रहे कि वो आपको पसंद करते हैं, बट दे आर जेन्युइनली थिंकिंग अबाउट यू। या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में एक पॉजिटिव शिफ्ट आए हैं, एंड यू ऑल्सो काइंड ऑफ, आपका इंट्यूशंस भी वो कह रहे हैं। तो समथिंग हैपेंड, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लव लाइफ में समथिंग हैज हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप ग्लो कर रहे हो, जिससे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस पर्सन को आप कुछ समझाना चाहते हो वो भी आपके ऑरा को फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नाउ लेट मी सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, क्या चल रहा है अभी, क्या चल रहा है अभी आपके लव लाइफ में, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओह, द पेज ऑफ वंड्स। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट आपने किए हो, या फिर आप किसी ने स्टार्ट किए हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ फायर साइन, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विथ एंड वाटर साइन, लाइक वाटर फायर के कॉम्बिनेशंस, या फिर अर्थ वाटर के कॉम्बिनेशंस, या फिर अर्थ फायर के कॉम्बिनेशंस। ऐसे हो सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। एनीवे, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशंस का ब्रिज बिल्ड हो रहा है। किस बेसिक पे बिल्ड हो रहा है, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है नए फ्रेंडशिप, नए रिलेशनशिप, नए एहसास, या फिर हो सकता है कि सेपरेशंस के बाद काइंड ऑफ ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे आपके पर्सन काइंड ऑफ चलना स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक समवन हैज रिसेंटली स्टार्टेड वॉकिंग विथ यू, और मे बी हैज डिसाइडेड टू वॉक विथ यू। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चाहने लगे हैं because of your physical appearance, because of your talent, because of your personality. The page of wands means
some of you are going to receive a message from your partner, like आपके पार्टनर तारीफ करेंगे, रोमांटिक मैसेजेस हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा कि वो आपको मिस करते हैं पैशनेटली, वो आपके साथ एक शाम बिताना चाहते हैं या फिर कुछ दिन बिताना चाहते हैं। लाइक ऐसा है पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जब आपके पार्टनर बहुत डेस्परेट होते हैं आपके साथ मिलने के लिए, लाइक आप उनके मन में छा गए हो, या फिर वो और नहीं सह सकता है ये लोनलीनेस, उनको कहना है, उनको आपके साथ रीच आउट करना है, उनके आपके साथ बात करनी है, मज़े करने हैं, गप्पे मारने हैं। एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक यहाँ पे आप दोनों बहुत इनोवेटिव हो, एम्बिशियस हो, तो कैरियर के गोल आप दोनों के बारे मतलब आप दोनों डिस्कस करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है ना कि एक लाइक आपके पार्टनर एक बच्चे की तरह आके आपको खेलने के लिए कहेंगे, एक बच्चे की तरह आके आपको उत्साहित करेंगे कि हाँ आपको कुछ करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट वरी, मैं आपके साथ हूँ। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में एक नए फीलिंग्स है। हो सकता है कि कोई रिसेंटली किसी के साथ आप बात करना स्टार्ट किए हो, ये उनका फीलिंग्स है, या फिर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के मन में एक नया फीलिंग्स है। हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वो फीलिंग मिसिंग था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था आपको ऐसा लग रहा था कि आप भी एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाले पर्सन कुछ नहीं करे। बट आई थिंक इस टाइम पे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ आपके पार्टनर जिसके साथ आप बातें करते हो वो भी आपको उतना ही चाहते हैं जितना आप चाहते हो। द पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि कोई एक ऐसे नए पर्सन है, वो आपके पास्ट से आ सकते हैं या फिर फ्यूचर पर्सन भी, मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है, जो हाल ही में आपके साथ मिलेंगे या फिर जो आपके साथ बात करेंगे, जो आपको बताएंगे कि वो कितना आपको चाहते हैं। बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स नए कनेक्शंस, नए मैसेज, नए पैशनेट एनकाउंटर, लाइक जो आपको देख के ही पसंद किया, लव एट फर्स्ट साइट वाला कनेक्शंस। बट ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, नेक है, बिकॉज पेज मतलब क्या है, नए आइडिया ऑफ रोमांस, कि मुझे एक ऐसे साथी चाहिए, एक ऐसे ये पर्सन के अंदर मुझे सब कुछ मिल गया है, क्योंकि ऐसे ही पहले रिलेशनशिप में होता है। सो yes, if you are in a honeymoon phase or if you are enjoying someone's attentions, then it's great because yes, truly this person is thinking about you or this person really willing to work with you. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के मन में आप छा गए हो, ये आपके फोटोज देख रहे हैं, बार बार ये स्टॉक करे कि कौन आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपका कोई रिश्ता है या नहीं, क्या आप सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हो, क्या आप सबके साथ ही ऐसे बात करते हो, काइंड ऑफ ये सब डाउट क्रिएट कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नए पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। ये कोई नए पर्सन हो सकता है, पुराने पर्सन हो सकता है, आई डोंट केयर, बट डेफिनेटली समथिंग इनक्रेडिबल इज हैपनिंग, समथिंग प्योर इज हैपनिंग, समथिंग पैशनेट इज हैपनिंग। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है। क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में, क्या होने वाला है। Okay, 3 of Pentacles. Now this is a great card to get. 3 of Pentacles means किसी के लिए ये हो सकता है मैरिज कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल। 3 of Pentacles किसी के लिए हो सकता है कि आप अगर एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग रखेंगे या फिर एक अलग एंटिटी बनाएंगे, एंड वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से सब कुछ सिंपल रख के भी आप लोग एक साथ रह सकते हो। बिकॉज 3 of Pentacles could also be possible कि you two are dealing with ऑब्स्टिकल्स, जहाँ पे आप दोनों को इकट्ठे होके उस ऑब्स्टिकल्स को सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग जुदा हो गए थे और नाउ थर्ड पार्टी इज इंटरफेयरिंग इट, एंड नाउ आप दोनों इकट्ठे होके उस थर्ड पार्टी को हटाओगे। 3 of Pentacles ऑल्सो मीन्स कि जब अरेंज मैरिज हो रहा है, लव कम अरेंज मैरिज, उसमें भी कन्विंस कर रहे हो आप दोनों अपनी फैमिली के, तो हो गया ना 3 पार्टीज, आप दोनों एक अलग अलग पार्टी एंड आप दोनों के फैमिली एक अलग पार्टी। सो इट्स लाइक द 3 of Pentacles, जहाँ पे आप लोग कंस्ट्रक्टिव होके एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। सो सम ऑफ यू आर गेटिंग इनटू a new strong fundamental futuristic relationship, some of you are going to मीट योर फ्यूचर पर्सन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आप दोनों के परिवार मिल रहा है, आप दोनों बहुत करीब आ रहे हो, आप दोनों डिसाइड कर रहे हो कि एक दूसरे के साथ रहना है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप दोनों मैरिड पर्सन हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड एक सॉल्यूशंस निकालेंगे। बिकॉज आई थिंक आपके पर्सन अगर ऑन एंड ऑफ फेज में थे या फिर आपके लव लाइफ में ऐसे ही ऑन एंड ऑफ फेज चल रहा था, देन नाउ समवन इज ट्रूली लॉयल
independent, organized, and at the same time very very grounded, methodical. Methodical is going to propose you or going to hold your hand or maybe going to give you a proper commitment, because हो सकता है कि आप committed बन like committed relationship में आ रहे हो सकता है someone is going to propose you for marriage, और ऐसे भी हो सकता है someone is finally detaching their third party and giving that responsibility of their heart to your hand, वो अपना दिल का responsibility आपको दे रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स दरअसल ऐसा है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि देखिए मैरिज के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि एक नए फैमिली को एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ओके, बट यही दुनिया है, यही रूल्स है, यही रेगुलेशंस है। तो अगर आपको एक फैमिली के अंदर रहना है तो उनके टर्म्स को फॉलो करना है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आप रूल्स, आप रेगुलेशंस को छोड़ के कुछ नहीं बना सकते हो। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिसिंग पजल की तरह आपका लाइफ था, बिकॉज सब कुछ होते हुए एक चीज़ मिसिंग था। अब वो चीज़ ऐड करने के लिए आ रहा है कोई पर्सन, और आप भी किसी के लाइफ में उस एम्प्टीनेस को भरपाई कर रहे हो। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो पॉसिबल नाउअडेज। एक मॉडर्न सोसाइटी पे हम लोग कंपेनियनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कई कबार तो देखा जाता है कि जहाँ पे उतना ज़्यादा प्यार नहीं है, उसके बावजूद भी एक हेल्दी कंपेनियनशिप की वजह से दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि फॉर योर ओन फ्यूचर आप दोनों एक साथ रहने के लिए राज़ी हो जा रहे हो। हालांकि वो डिसीजंस बहुत प्रैक्टिकल होगा बट फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मुझे इस पूरे रीडिंग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यू टू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ एंड यू आर स्पेशली, मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसा ब्रेक, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जहाँ पे आप खुद को रीबिल्ड कर सके, जहाँ पे आप खुद को प्रूव कर सके। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप दोनों एकदम ओवरली इमोशनल होके मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, परफेक्ट शादी चाहिए, ये नहीं ढूंढ रहे हो। रैदर मैं देख रहा हूँ कि प्रैक्टिकल होके आप दोनों कह रहे हो कि खामियां तो सबके अंदर है, हम दोनों को एक साथ रह के कुछ रीबिल्ड करना है। सो द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके पार्टनर आपको अलाउ करेंगे उनको सुधरने के लिए, आप भी उनको अलाउ करेंगे आपकी इम्परफेक्शंस को परफेक्ट बनाने के लिए। बट यू टू आर नॉट गोइंग टू गिव अप, you two are not going to separate, you two are coming together and making something। so मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ड्यू टू थर्ड पार्टी आप दोनों का शादी बर्बाद हो रहा था, ड्यू टू फैमिली इंटरफेरेंस आप दोनों खुश नहीं रह पा रहे थे। अब आप दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हम दोनों को एक साथ रहना है, बिकॉज हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। सो द थ्री ऑफ पेंटिकल सजेस्ट एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मेथोडिकल प्रैक्टिकल अप्रोच जहाँ पे सिर्फ लव है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है, ये नहीं देखा जाता है, फ़ायदे नुकसान दिखा जाता है। जहाँ पे देखा जाता है कि ओके मेरा कंट्रीब्यूशंस क्या है, उनका कंट्रीब्यूशंस क्या है, और इस शादी का, इस रिश्ते का वैल्यू क्या है। सो इफ़ यू आर डीलिंग विद टू पीपल, आप ऐसे देखोगे कि किसका फ्यूचर ब्राइट है, किस रिलेशनशिप का ग्रोथ ब्राइट है, ये तो आपका हक है, राइट। एंड मैं देख सकता हूँ कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो। हाँ, पैशनेट तो हो, बिकॉज आप अपने सक्सेस के बारे में बहुत पैशनेटली सोचते हो, आपका आइडिया नीक है, क्योंकि आप उन्हीं को चांस दोगे जो अपने लाइफ में एक जगह को क्रिएट किया है, अपना इमेज को क्रिएट किया है। आप भी किसी के हाथ पे अपना दिल थमा नहीं देंगे। सो यू आर सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल एंड पैशनेट एंड एम्बिशियस पर्सन, एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू मीट द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर हार्ट। बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, जितना हम मैच्योर होते हैं उतना ही हम लोग उस इमोशनल लवी डवी जोन से बाहर आके एक प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं। तो आप दोनों एक ऐसे फ़ायदेमंद डिसीजंस लेंगे जहाँ पे आप दोनों के ग्रोथ के लिए वो अच्छा होगा। प्रैक्टिकल डिसीजंस हो सकता है किसी किसी के लिए। एट द सेम टाइम आप लोग, मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ अडॉप्शंस के बारे में भी बात कर सकते हो। यू आर गोइंग टू मुझे ऐसा लग रहा है अडॉप्ट अ डॉग और अ कैट, ऐसे भी किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग डिस्कशंस करेंगे। बच्चे के प्लानिंग, मैरिज के प्लानिंग का डिस्कशंस कर सकते हो किसी किसी के लिए, अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो। बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कुछ पॉजिटिव, कुछ कॉन्स्ट्रक्टिव एंड एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस आप लेंगे जो फ़ायदेमंद होने वाला है। एंड ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज जुपिटर मतलब गुरु
स्ट्रॉन्ग है। तो गुरु कब स्ट्रॉन्ग होता है? जब आप अपना प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तब जुपिटर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जब आप अपनी लाइफ में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हो, जब नेचर के खिलाफ आप नहीं जाते हो, यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं करते हो, यूनिवर्स के साथ चलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, रैदर सच को एक्सेप्ट करते हो, तब बेसिकली ये कार्ड्स आते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सन एंड जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर चार्ट, एंड दैट्स वाई, एंड वीनस ऑल्सो, सन, जुपिटर एंड वेनस, Venus is very strong in your chart, and that's why you are going to form a great companionship, or you are going to form a great relationship. Anyway, ये तो रहा एक एस्ट्रोलॉजिकल बात। लेट्स सी कि क्या एडवाइस आपको सुनना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द फर्स्ट एडवाइस, लेट मी सी क्या कह रहे हैं माँ आपको अपने लव लाइफ के बारे में। द फर्स्ट थिंग, टेम्परेंस, इसका मतलब है अल्केमिस्ट अगेन, मिक्स एंड मैच। लाइक ऐसा नहीं है कि आप पहले ही आपको एक परफेक्ट पर्सन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट सिचुएशंस मिल जाएगा। आपको भी दुनियादारी के बारे में सब कुछ आइडिया नहीं है, एंड सामने वाले पर्सन जो कहते हैं कि उनको सब कुछ पता है, उनको भी नहीं है। सो बेसिकली कोई भी चीज़ एज्यूम करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे एक न्यू सिलेबस में सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकता है, वैसे ही आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि कई कबार थोड़ा सा सामने वाले पर्सन को सुनते हैं तो सॉल्यूशंस निकाल भी आप सकते हो। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स, ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशंस। तो ऐसा है कि नहीं मुझे मूव ऑन करके किसी नए पर्सन को ढूंढना चाहिए, रैदर ये सोच को हटाइए, रैदर आप इस पर्सन के साथ रह के कैसे अच्छा रह सकते हो, ये इसके बारे में सोचना चाहिए। सो द टेम्परेंस मीन्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन द टू थिंग। और अगर आपको सच में पता है कि आप अपने मैजिकल पावर से कुछ नया रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हो, रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकते हो, देन डू दैट। लाइक आपके एक हाँ और ना से अगर रिलेशनशिप के जेस्चर बदल जाता है तो अप्लाई इट। टेम्परेंस आपको सिखाते हैं कि आपको कई बार आपकी जो लिमिटेड नॉलेज है उससे बाहर आके कुछ हटके ट्राई करनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपको कहा जा रहा है या फिर जो आपका सिचुएशंस है उसके अनुसार आपको ट्राई करनी चाहिए। सो एक तरफ है कि आपका कंडीशन सिचुएशंस, दूसरी तरफ है आपके ओपिनियन। अब दोनों को टैली करके आपको डिसीजंस लेना है, बट यू हैव टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड, यू हैव टू फोकस फॉर द, you have to find the solution. Okay, your focus should be on solutions, not on problems. Let's see. Second, what other advice you receive? Oh, Eight of Swords. Don't overthink. Eight of Swords simple. अभी आपको जो चीज़ लग रहा है कि बहुत impossible, वो सिर्फ एक भ्रम है। सो काइंड ऑफ आपके मन में जो कम्प्लेक्सिटी है, जो नेगेटिव थॉट्स है, इट जस्ट योर ओन माइंड मेड थॉट्स। Okay, the things are actually not that hard, things are not that bad, you can easily break the trap of your mind. So the Eight of Swords suggest कि ओ बाप रे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, नहीं, that means your डर is speaking through you, you are not speaking. So identify your fear, you have to change your life by changing your thoughts. Eight of Swords means कि आप फंसे हुए हो, आपको लगता है कि आपके पास मौका नहीं है। अगर आप सिंगल हो, why you are single, because ऐसे ही है, no, इट्स लाइक कि आप देख रहे हो इस तरीके से। अगर आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे इन फ्रंट ऑफ द होल सिटी, ऑटोमेटिकली द सिटी विल रिप्लाई यू। बट हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इधर हम लोग बहुत शाई फील करते हैं, दूसरा तो हम लोगों को डर लगता है, एंड तीसरा एक डिफेंसिव मैकेनिज्म हम ऑलवेज कैरी करते हैं कि डोंट टॉक टू दैट पर्सन, डोंट गो टू दैट डायरेक्शंस। ये कौन सिखाते हैं? दिस इज आवर माइंड मेड ट्रॉमा, और मे बी आवर ट्रॉमा ऑलवेज टेल्स अस कि ओह डोंट डू दैट, ओह ये पर्सन तो ऐसे ही है। सो डोंट एज्यूम समथिंग, ओके? काइंड ऑफ यू आर, स्टॉप ओवरथिंकिंग इट, स्टॉप डाउटिंग ऑन योर ओन एबिलिटीज, ओके? लेट्स सी लास्ट एडवाइस क्या है, क्या है आपके लिए लास्ट एडवाइस? ओ द सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, पास्ट के कुछ चीज़ शायद आप कैरी करेंगे, हम सभी लोग कैरी करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग कैरी करते हैं ताकि हमारे फ्यूचर और बेहतर हो सके। लाइक कुछ चीज़ों को भूल जाना बेटर है, कुछ चीज़ों को ना लेके चलना बेटर है, कुछ चीज़ों को ना पास्ट को पास्ट के तरफ रख के ही चले आना बेटर रहेगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आप ज़रा देख सकते हो यहाँ पे जो शॉर्ट्स है वो बैंक पे ही है, बट ये पर्सन धीरे धीरे उस शॉर्ट्स को छोड़ के आगे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे मेमोरीज
जिसको शायद लेके चलना बेकार होगा। झगड़ा हुआ है, उसी बात के उस झगड़े में उन्होंने ऐसे ऐसे बात बोली, ऐसे ऐसे बात उठा, सो पता नहीं फ्यूचर में क्या हो सकता है। नो, इट्स योर थॉट्स। बेटर ये है कि ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, लेट्स फॉरगेट, लेट्स मूव ऑन। सो काइंड ऑफ कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको उस नदी के किनारे पे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। प्रोबेबली आपको चुभ रहा है, बिकॉज थॉट्स इज योर शोड्स रिप्रेजेंट्स योर थॉट्स। तो ये आपके दिमाग में घूमता रहता है, खास करके जो हाल ही में कोई अगर सेपरेशंस हुआ भी था या फिर झगड़ा हुआ भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ भी है, सो यू ऑलवेज कैरी दोज थॉट्स। नो, इट्स हाई टाइम टू पुट ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स इन द बैंक्स and it's right time to move on from one directions to next directions. तो आपको किसी ना किसी के साथ रहना है, मिलके कुछ करना है, and don't fall in the trap of those self love advertisement, because at the end सभी लोग अपना स्पेस को ना सिक्योर करते हैं। सो डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ दैट। बेसिकली अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको कुछ चीज़ों को भूलना है, एडजस्ट करना है, एंड खुद के वेलबींग्स के लिए जितना हो सके किसी के साथ चलना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी को ट्रस्ट करना है, किसी को प्यार करना है। आप सिर्फ खुद को प्यार करोगे, अपने दिल को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड वेलबींग्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन अकेले नहीं रह सकते हैं। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, कुछ पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अगर आपको कैरी करना है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो कुछ बातें को, पास्ट की बातें को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। लाइक एक बात, एक इंसिडेंट किसी भी पर्सन को डिफाइन नहीं करते हैं, एंड सिमिलरली पास्ट आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते। जो पास्ट है उसको आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ते जाओ, उसको कैरी मत करो। सो डोंट कैरी योर पास्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट के रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट के ट्रॉमा, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट के थॉट्स, एंड आप ऑटोमेटिकली जा रहे हो एक पॉजिटिव जोन में। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिलीव कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग एंजॉय किए हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे एक नए दिशा पे लेकर चलिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिबान बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।